Have a nice day, everybody. Yesterday we have studied about the use of capital letters, where it is used, how it is used, and as I got the result, I found that most of you have understood how it is used. And now today we are going to talk about the punctuation mark. Punctuation mark is very important, very important for writing a essay, a prose, poetry, whenever, anything. If you write in English, punctuation mark is very necessary. It gives many marks in class 9, 10th also, and even 12th also. I am going to teach you, talk about it in a very simple way. बच्चों, जैसे पंक्चुएशन मार्क जो है इंग्लिश लिखने के लिए बहुत जरूरी होता है। यह आपकी लेखनी को पूर्ण रूपेण सुंदर, प्रभावशाली और सही बनाता है। तो पंक्चुएशन मार्क के विषय में एक दिन में तो पूरा करना बहुत संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसको पूरा करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पंक्चुएशन मार्क को। तो टेक योर पेंसिल, टेक योर कॉपीज, टेक योर पेन्स एंड बी रेडी। सो लेट्स स्टार्ट। So today we are going to talk about punctuation mark. Punctuation mark are signs like full stop, commas, question mark, exclamation mark, etc. So first we are going to talk about full stop. When is full stop used? Full stop is used after a sentence. फुल स्टॉप इज यूज्ड आफ्टर अ सेंटेंस। एक वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। और वाक्य क्या होता है? अगर कोई पूछ दे व्हाट इज अ सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स इट्स कंप्लीट मीनिंग। एक वाक्य उसे कहते हैं जो शब्दों का समूह होता है और पूरा शब्द का समूह मिलकर कोई अर्थ प्रदान करता है, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। उसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और अगर हम लोग शब्दों का समूह है लेकिन उस समूह का कोई अर्थ ना निकले तो वो बच्चों सेंटेंस नहीं होता। तो full stop is used after a sentence. जैसे this is a book. This is a book. This is a book. यह एक किताब है। यह एक किताब है। तो इस वाक्य के अंत में हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, ये पहला नियम है, वी यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। दूसरा जो नियम है फुल स्टॉप यूज करने का, दूसरा जो नियम है वह है एन एब्रिविएशन। एब्रिविएशन मतलब संक्षिप्त रूप में। जब हम किसी चीज को या किसी स्थान को या किसी डिग्री को हम लोग संक्षिप्त अक्षरों में लिखते हैं तो उसके मध्य में भी हम लोग जो है फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे कि USA, USA, यू के बाद फुल स्टॉप, यस के बाद फुल स्टॉप है। तो ये इसका यू का क्या मतलब है? यूनाइटेड। यस का क्या मतलब है? स्टेट्स। और एक क्या मतलब है? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका फुल फॉर्म है। लेकिन इसका संक्षिप्त रूप में जब हमने लिखा है
यू फुल स्टॉप यस फुल स्टॉप ए। उसी तरह एम बी बी एस, एम फुल स्टॉप बी फुल स्टॉप बी फुल स्टॉप एस। उसी तरह उत्तर प्रदेश में हमने लिखा है यूपी, तो एब्रिविएशन के रूप में यू फुल स्टॉप पी। तो एक तरह से वी आर राइटिंग इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म। व्हेन वी राइट इन एब्रिविएशन फॉर्म मींस अ शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप में अगर हम लिखते हैं तो हम उस शब्दों के अक्षरों के अल्फाबेट्स के मध्य में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ यूजिंग अ फुल स्टॉप। एंड द थर्ड रूल इज, द थर्ड पॉइंट इज इन इनिशियल्स। इन इनिशियल्स, इनिशियल्स मतलब क्या होता है? इनिशियल मतलब प्रारंभ में, प्रारंभ में। जैसे कि मेरा नाम या किसी का नाम ले लीजिए, राम गोपाल वर्मा। हमने लिख लिया राम गोपाल वर्मा, ठीक है। अब इसे अगर हम इनिशियल्स में लिखते हैं, ठीक है, अगर हम इसे इनिशियल्स में, अब राम गोपाल वर्मा फुल में लिखा गया है, लेकिन इसमें देखिए कहीं फुल स्टॉप नहीं लगा है। लेकिन अगर हम इसे इनिशियल्स में लिखेंगे, मतलब प्रारंभिक जो शब्द है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हो जाएगा आर फुल स्टॉप जी फुल स्टॉप वर्मा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनिशियल फॉर्म। तो थ्री वेज, देयर आर थ्री वेज ऑफ यूजिंग पंक्चुएशन मार्क। फर्स्ट इज वी यूज full stop at the end of the sentence, in abbreviation and in initials. Is it okay? Come to the second punctuation, comma. ठीक है? How to use comma in a correct way? comma का सही तरीके से प्रयोग कैसे करें? तो पहला जो नियम है, the first rule, to separate the part of sentence, to separate the part of sentence। मान लीजिए एक सेंटेंस है, उसमें दो भाग हैं, तो उस दो भागों को अलग करने के लिए हम लोग जो है कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई एम ठीक है। अब एक सेंटेंस में मैंने लिखा आई एम टायर्ड, ठीक है, और उसी सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस भी है आई एम वरीड, मतलब मैं थका हुआ हूं, मैं चिंतित भी हूं। तो इन दोनों सेंटेंसेस को अलग करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक कॉमा बीच में लगाया है, ठीक है। तो जब भी हम दो सेंटेंस के पार्ट को, मतलब एक सेंटेंस के दो पार्ट को अलग करते हैं, ठीक है, उसके बीच में हम लोग कॉमा लगाएंगे। दूसरा है टू सेपरेट अ ग्रुप ऑफ वर्ड, टू सेपरेट अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। अगर हम एक साथ एक वर्ड्स लिखते, कई वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है, एप्पल लिख दिया हम लोगों ने, बनाना लिख दिया हम लोगों ने, डॉग लिख दिया, काउ लिख दिया, तो ये कई शब्द हो गए। जैसे हम आप यूज देख लीजिए, इसको यूज समझिए कि हम लोगों ने लिखा कैट, कैट, ठीक है, और लिखा डॉग, हमने और लिखा काउ, ठीक है। अब हम लोगों ने कई शब्द लिखा, एंड अ बॉय, ठीक है। तो हम लोगों ने कई शब्द लिख दिया है, कैट, एक जानवर का नाम है डॉग, काउ, तो ये अब ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो इनके बीच में भी शब्दों का एक समूह है, तो वह समूह के बीच में भी हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। कैट, डॉग, काउ
बॉय। ठीक है, तो कैट के बाद कॉमा, डॉग के बाद कॉमा, काउ के बाद एंड लगा हुआ, वहां कॉमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी चीज जो है आफ्टर एंड एड्रेस। आफ्टर एंड एड्रेस, एड्रेस का मतलब ये नहीं है कि किसी का पता के विषय में बोल रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, मैं किसी के पते के विषय की बात नहीं। यहां एड्रेस का क्या मतलब है इसको जानना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बात जानकारी नहीं होती, मिस्टेक्स हो जाती है और अच्छों से मिस्टेक हो जाती है। तो इसके बाद यहाँ एड्रेस का मतलब है संबोधन करना, किसी को संबोधित करना। ठीक है, जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो उस समय भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम कम हियर, राम कम हियर, फुल स्टॉप। तो राम को हमने बुलाया है, राम को हमने संबोधित किया है, राम को हमने क्या किया है, राम को हमने बुलाया है। ठीक है, या बुलाने वाला ने राम को बुलाया है, तो राम को संबोधित किया जा रहा है, इसलिए कॉमा राम के बाद लगेगा। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो एड्रेस है यह संबोधन के लिए है कि जब हम किसी को संबोधित करते हैं कि राम कम हियर, यहां जैसे मैंने लिखा है तो राम को बुलाया जा रहा है तो राम के बाद कॉमा लगेगा। ठीक है, और तीसरी चीज जो हम लोग को है वो है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब क्या होता है, जो तीसरी चीज, अब तो एड्रेस को तो आपको बता दिया हमने। ठीक है, कि संबोधन। देखिए बेन ये इस पॉइंट पर बहुत लोग गलती कर देते हैं, अच्छे गलती कर देते हैं। तो यहां संबोधन है। और सैल्यूटेशन माने क्या होता है, सैल्यूटेशन मतलब होता है इंग्लिश में इसे आप कह सकते हैं ग्रीटिंग। ग्रीटिंग क्या कह सकते हैं, ग्रीटिंग कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप स्कूल गए, आपका टीचर आपके सामने आया, आपने बोला गुड मॉर्निंग सर। क्या बोला आपने, आपने बोला गुड मॉर्निंग सर। तो आपने यहां ग्रीटिंग किया, ग्रीट किया, तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, नियम के अनुसार क्या है, नियम के अनुसार है आफ्टर अ सैल्यूटेशन। हमने एड्रेस पहले आपको बता दिया है, एड्रेस के विषय में। आफ्टर अ सैल्यूटेशन, आफ्टर अ सैल्यूटेशन कहा हो जाएगा, जैसे गुड मॉर्निंग सर। तो गुड मॉर्निंग क्या है, यह एक ग्रीटिंग है, यह एक ग्रीटिंग है। और ग्रीटिंग के बाद आप क्या लगाएंगे, एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सॉरी क्वेश्चन मार्क बोल दिया, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, कॉमा लगाएंगे और सब वाक्य अंत में आप जानते ही है क्या लगता है, फुल स्टॉप लगेगा। तो ये आपका हो गया आज पंक्चुएशन में आपने पढ़ लिया फुल स्टॉप और कॉमा। फुल स्टॉप कहाँ कहाँ लगता है और कॉमा कहाँ कहाँ लगता है। तो बाकी सारी चीजें तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इस एड्रेस और सैल्यूटेशन पर पढ़ते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कॉमा लगाते समय ध्यान देकर सही जगह पर कॉमा लगाइएगा। और अगले बार हम लोग, अभी बचा हुआ है पंक्चुएशन में, तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क के विषय में बात करेंगे। देखिए ये हम लोग मतलब पहले स्टेप्स की बात कर रहे हैं कल से ग्रामर में, मतलब द प्रीवियस रूल्स, द स्टार्टिंग रूल्स ऑफ ग्रामर। तो यू कैनॉट से दैट इट इज वेरी इजी। ठीक है, बहुत हल्का मान के इसे मत चलिए, क्योंकि एक हिंदी में कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और इन चीजों में सावधानी आपको बरतनी है। और यह चीजें ना केवल छोटे क्लासों में बल्कि बड़े से बड़े क्लासों में भी काम आएंगी, कंपटीशन में काम आएंगी, और यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम्स में भी काम आने वाली है। तो इसलिए इसे ऐसा तैयार करिए कि
यह लंबे समय तक आपके साथ, आपके दिमाग में, और यह तभी होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ग्रामर बाय प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। इसे आपको प्रैक्टिस करना होगा, याद करना होगा। और फिर कोई दिक्कत होती है तो आप जानते ही हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और मैं फिर वही बात कहूँगा कि आप इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोग पास भेजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो सके।